क्या कोई हमारे जीवन के दुख संकट और व्याधि, हमारे जीवन की मृत्यु, क्या उसको कोई हमसे छीन सकता है? क्या उससे हमें कोई बचा सकता है? कभी नहीं। संसार में जो हम करके आए वो तो कैसे भी भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। कोई संसार में आके हमें कहे हम तेरे दुख संकटों को अपने ऊपर ले लेंगे, नहीं ले सकता भैया। यही तो विधि का विधान है। आदमी कुछ भी कर सकता है, पर आपके कर्मों का विधान तो आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। परिवार में भी कोई नहीं, आपसे कोई कितना भी प्यार करता हो, पर आपके शरीर का रोग क्या वो अपने ऊपर ले सकता है? बोले नहीं, आप तो बड़ी तकलीफ है, अपना दर्द हमें दे दो, नहीं ले सकता। ठाकुर जी ने इस संसार में एक ही अच्छी चीज बनाई है, ये हर आदमी अपने कर्मों का खुद ही भुगतेगा। अगर दूसरे भुगत रहे होते ना तो इस संसार आज ऐसा नहीं होता। सबको लगता है जी करके निकल जाओ, दूसरे भुगतते रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये विधान ऐसा बनेगा, जो करेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कर्मों का ठाकुर जी ने सुंदर विधान बनाया है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए, सब संतों के शरण में बैठे। देखो भैया, जीवन में जब कोई समस्या का समाधान न मिल रहा हो ना, तो किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाना। संतों के पास सब समस्या का समाधान होता है। उनका जीवन ऐसा होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से समाधान ढूंढ करके दे ही देंगे। और ये उनकी संगति का भी असर है। जब आप किसी संत की संगति में रहते हो ना, किसी साधु की संगति में रहते हो, वो साधु धीरे 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 अपने रंग को आप पर चढ़ाने लग जाता है। ये उसकी संगति का असर है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी की शरण में गए और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आप हमें कोई बढ़िया कथा सुनाइए जिससे हमें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाना आरंभ। ने सारे चांद लगाए, इतने प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं। जिस देश में जाओ आपको नया नया कुछ कुछ बढ़िया फल खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा आहार करने को मिलेगा। हमें करना क्या है? हमें भगवान को जाकर के जवाब देना। ऐसा कोई दुनिया में पैदा ना हुआ जिसको जवाब न देना पड़े। एक ना एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रकृति पुरुष का वर्णन सुनाते। भगवान इस प्रकृति में ही है, प्रकृति पुरुष कहीं अलग नहीं है। इस संसार में प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में ठाकुर जी सब जगह विराजमान है। अगर आपको भगवान की पूजा करनी, सेवा करनी, प्रकृति की सेवा करो, उसकी रक्षा करो। गायों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। गाय कौन है? 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। अगर आप उनकी रक्षा करोगे तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ पूज लिया। वैसे तो हम कभी पूज ना पाते एक साथ, पूज क्या, नाम भी नहीं पता। पर एक गाय को सुबह रोटी पवाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग गया। उनको जल पिला दिया तो 33 कोटि देवी देवताओं को जल का अभिषेक हो गया। सारी सेवा एक साथ हो गई। प्राणियों की सेवा करने से, रक्षा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता इसी बात में। तो ऐसा श्री सुखदेव जी ने भाव वर्णन किया और फिर सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाए। सद्यो मुक्ति किसको कहते हैं? सद्यो मुक्ति कहते हैं कि जब हमारे जीवन में, जो हमने कल का, भगवान से किसी प्रकार की मांग न बचे। निष्काम भक्ति, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी,
तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामः सर्व कामो वा, हमारी सब कामनाओं का धीरे धीरे भगवान के सामने नाश हो जाए। भगवान के सामने, अच्छा भगवान के सामने जब आदमी शिकायतें करता है ना तो भगवान को बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? हमने इसको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जीवन दिया, शरीर दिया, वाणी दी, बोलने की सुनने की शक्ति दी, सब कुछ दे दिया हमने, और देखो आज भी हमको ये शिकायत। उससे आज तक कृपा कटाव लो, केवल एक कृपा की कटाक्ष उसकी पड़ जाए। कई बार जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती, इंसान घबरा जाता है, उसे लगता अब कौन संभालेगा, अरे राम राम राम, अब तो सभी गड़बड़ हो जाएगा, अब तो सभी छूट जाएगा हमसे। पर संत महापुरुष कहते भैया जिसकी एक भ्रकुटी भर से एक ऐसे अपनी भौहें तान देना तो ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक झपकते वो बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। क्या उतने बड़े उस भगवान को हमारे इतने से कष्ट को दूर करने में समय लगेगा? आर्थिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट, कुछ भी कष्ट है, अगर वो इतनी बड़ी दुनिया एक भ्रकुटी से बना सकता है, क्या हमारे संकट दूर नहीं कर सकता? पर हमें विश्वास नहीं है। हमें लगता क्या वो सुनता है, क्या सुन रहा है? अभी हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि नहीं हमारी हर प्रार्थना, हमारे हर शब्द को बैठा बैठा सुन रहा है। हमसे ज्यादा चिंता उसको है, हमारी हमसे ज्यादा टेंशन उसको है कि पता नहीं इसके जीवन की, अब कर्म हमने करें, भुगत हमने, फिर भी ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, फिर भी भगवान चिंता कर रहे हैं ये कैसे ठीक हो जाए, इसके कर्म कैसे अच्छे हो जाएं जो इसके जीवन के सारी तकलीफें हट जाएं। ओ भैया वैसे भी संतों ने कहा ये संसार तो नानक दुखिया सुखी बसे जिन नाम आधार, सुखी बसे जिन नाम आधार। नानक दुखिया, यहाँ अलग अलग वैरायटी में दुख मिलते हैं, जैसे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना खाने के, संसार में भी अलग अलग फ्लेवर है दुखों के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास। तन का दुखी अलग फ्लेवर है, और तन के दुखिया तो भैया संसार में बहुत है। आदमी सब कुछ सेटल कर सकता पर शरीर का ये तन का दुख कौन दूर करेगा? तन में इतने रोग हो गए, इतने शारीरिक रोग हो गए, तन दुखिया। फिर तन दुखिया अगर कोई एकाध भगवान की कृपा से बच गया, तन दुखिया तो वैसे संसार में सारे ही हैं, पर एकाध कोई भगवान की कृपा से बच गया तो अब धन दुखिया बहुत है। अच्छा धन दुखिया भी कैसे? ऐसा नहीं है कि भगवान ने धन नहीं दिया है। एक संत के पास जाकर के एक आदमी बड़ी जोर जोर से रो रहा, महाराज जी 1 करोड़ का लॉस हो गया, महाराज जी मर गया, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ रुपया का लॉस हो गया। संत को भी दुख लगा कि भैया बहुत होता है 1 करोड़ रुपया, बेचारे ने जीवन भर कमाई 1 करोड़ रुपया तब जाकर के कमा होगा, सब लॉस हो गया। संत भी दुखी हो गए। उसकी पत्नी संगी बैठी थी, पत्नी बोली महाराज जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको। बोले फिर ये क्यों कह रहा है 1 करोड़ का नुकसान हो? बोले इसने कोई डील करी थी, उसमें 15 करोड़ की डील होनी थी पर वो 14 करोड़ की हुई, इसलिए 1 करोड़ के लिए रो रहा है। महाराज जी 1 करोड़ का घाटा हो गया। अब बताओ ऐसे धन दुखियाओं का क्या करोगे आप? एक आदमी संत के पास जाके बोला महाराज जी हमको ये बताओ, अपने किसी मैनेजर को बोला कि हमारा हिसाब बही खाता चेक करके ये बताओ मेरी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां बैठ के खा सकती, कितना पैसा मेरे पास। तो मैनेजर मुनीम ने हिसाब लगा के बोले साहब जी, सर जी आपकी 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं आराम से, कुछ न करे तो भी खा सकती हैं। रोने लग गया जोर जोर से। मुनीम बोला क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, आप रो क्यों रहे? बोले मैं 9वीं पीढ़ी के लिए रो रहा हूं, वो क्या करेंगे? तो ये हालत है हमारी सबकी। घाटे का हमारा अपना ही हिसाब किताब है, हमारा अपना ही घाटा है, अपने हिसाब का घाटा। कोई तन दुखिया, कोई धन दुखिया, कोई मन दुखिया,
और ये मन दुखिया भी बहुत है संसार में। तन दुख और धन दुख तो फिर भी आदमी कंट्रोल कर ले, पर मन दुखियाओं का कोई दुनिया में इलाज नहीं। क्योंकि भैया जो स्वभाव से ही दुखी है उसका आप क्या इलाज करोगे? वो भोजन भी देख ले तो उसको देख के नाक मुंह चढ़ाएगा, वो किसी इंसान को देख ले तो उसको देख के नाक मुंह चढ़ाएगा, अरे फोन पे उसका नाम भी देख ले ना तो उसको भी देख के नाक मुंह चढ़ाएगा। अब वो मन दुखियाओं का तो कोई दुनिया में इलाज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। भगवान का दास सुखी, सुखी क्यों कहा? ऐसा नहीं भगवान के दास के जीवन में दुख नहीं है, सबके जीवन में दुख है भैया, पर उसे पता है ये भी हमारे भगवान का दिया प्रसाद है। अगर भगवान ने दिया है तो हम पर कुछ ना कुछ कृपा करके दिया होगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद करके दिया होगा। तो अकामः सर्व कामो वा, श्री सुखदेव जी ने निष्काम भक्ति का वर्णन सुनाया। आगे सृष्टि प्रकरण सुना रहे हैं, हम उसमें थोड़ा प्रवेश करेंगे। आगे क्या क्या वर्णन उसको थोड़ा सुनेंगे, उससे पहले एक छोटा सा भजन गाते। 3 दिन हो गए हमने देखा आप सब लोग नाचे नहीं हो थोड़ा सा। वैसे तो हम कोई ज्यादा मनोरंजन करते नहीं कथा में, पर अब पंजाब से हो नचवाएंगे नहीं तो वहां जाके लुधियाना में फिर हल्ला मचाओगे ये बढ़िया कथा नहीं करते। तो वो भी बीच बीच में थोड़ा जरूरी है, ऊर्जा भर जाए। राधा रानी के चरण 2 मिनट के लिए सभी श्री किशोरी जी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर आगे कथा प्रसंग का जो शेष बचा उसको श्रवण करेंगे। सभी भाव से गाएंगे। कितने गर्व भरी है, पर अब क्या कहें, हमको लगता है कि अंग्रेजों की चाल चलेंगे तो हम अंग्रेज माने जाए। भारत में तो ऐसी होड़ लग जाती है कि बस वेस्टर्न कल्चर अपना लो, बस आप मॉडर्न बन जाओगे। ऐसी के वही वाली बात है कि परिणाम क्या वो नहीं सोचते। एक आदमी था, वो उसकी बकरी बीमार थी तो दूसरी बकरी वाले के पास गया, बोले भाई साहब हमने सुना कुछ दिन पहले आपकी भी बकरी बीमार थी, आपने क्या किया? तो उसने कहा हमने उसको पेट्रोल पिलाया। बस इतना सुना और भाग गया घर। अपने आगे की बात सुनी और भागा और भाग जा करके अपनी बकरी को पेट्रोल पिला दिया, मर गई। मर गई, भगा भगा आया, बोला तुमने तो हमको गलत सलाह दी। बोला हमने गलत नहीं दी, पर तूने सुनी आदि, हम यही कहने वाले थे हमने पेट्रोल पिलाया, वो मर गई, तू ना पिलाना। पर तू आधी में ही सुन के भग गया। जब परिणाम तुझे जानना ही नहीं तो परिणाम तो जान कि उससे हुआ क्या पिलाने से। वही चाल हमारी है। हमको लगता है कि भारत से बाहर की जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, वो आदि सुनी कि देखो ऐसा करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, उसका परिणाम क्या हुआ ये देखना हम भूल जाते हैं। क्या मिला उन लोगों को? हम किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं है, सबके अपने अपने गौरव हैं। हमें जहां से जो चीज अच्छी सीखनी चाहिए, हम इतने देशों में जाते हैं, हमें सब अच्छा सीखना चाहिए। पर भैया अपना देश, अपना राष्ट्र, अपना सनातन, अपना धर्म, ये तो अपना ही धर्म है। अपने धर्म जैसी जो चीजें हैं, जो बातें, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए भारत और भारत में भी मानव, जो हम सब मनु महाराज की संतान हैं, मनु शतरूपा, जिनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देहुति, प्रसूति, उनका वर्णन सुनाया गया। देहुति माता का विवाह श्री कपिल भगवान के साथ हुआ, कपिल संवाद सुनाया गया। माता देहुति को संवाद सुना के कपिल भगवान ने कहा माता आपने सत्संग तो सुन लिया, अब आप इस पर अमल करो। भगवान की माँ हो ये कह करके आप कल्याण नहीं हो सकता आपका, भजन तो आपको करना स्वयं पड़ेगा। इस दुनिया में सब चीजों का बंटवारा हो सकता है, प्रॉपर्टी का, कपड़ों का, पैसे का, पुण्यों का भी हो सकता है, पर भक्ति का किसी का कोई बंटवारा नहीं है। भजन यहाँ सबका अपना अपना होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि परिवार में एक, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का मन थोड़ा धार्मिक ज्यादा होता है, ज्यादा पूजा पाठ में ज्यादा लगी रहती हैं। तो जैसे वो पूजा पाठ करती हैं तो वो ऑफिस जाते हो, पति क्या कहता है, बोले तू ही कर ले, तेरा आधा मुझे मिल जाएगा। तो भोजन भी यही कर लेंगी, इनका आधा तुम ले लेना।
भोजन और भजन सबका अपना है। तो बोले फिर धर्मपति धर्मपत्नी, हमने तो सुना है कि आधा आधा बंटवारा होता है, वो पुण्यों में होता है। आप एक दान करो तो दूसरे को अपने आप मिल जाएगा, आप यज्ञ करो दूसरे को उसका फल मिल जाएगा। भजन का नहीं मिलेगा। भजन का यहाँ खुद को खुद कमाना पड़ता है। यहाँ स्वयं को जो जितना पाएगा, जो जितना करेगा उतना पाएगा। तो कपिल भगवान ने अपनी माता को कहा, माँ सुन तो लिया, अब आप जाओ भजन करो। तो देहूती मैया गंगा सागर में, आज भी बहुत सुंदर कपिलाश्रम है, वहां जाकर के माता ने और कपिल भगवान ने भी बाद में भजन किया। इस प्रकार उनका चरित्र सुनाया गया। उसके बाद उत्तानपाद महाराज का चरित्र सुनाया गया, जिनके घर में भगवान की कृपा से एक भक्त का जन्म हुआ। कोई भगवान की अति कृपा होती है तब किसी भक्त का किसी घर में जन्म होता है। बालक के रूप में श्री ध्रुव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। लोग एक उम्र पर जाके समझते हैं जीवन का उद्देश्य, पर धन्य और भाग्यशाली हैं वो लोग जो जीवन का उद्देश्य अपने बाल्यकाल से समझ जाएं। भजन बचपन से शुरू कर दें। बचपन की चीज भुलाई नहीं जाती है। बचपन में जिसने साइकिल चलानी सीखी हो, अब वो भले साल भर ना चलाए, 5 साल ना चलाए, 10 साल ना चलाए, पर जब उसके हाथ में साइकिल दी जाएगी, भले एक्सपर्ट होकर के ना चला पाए अभ्यास के कारण, पर चला जरूर लेगा। जिसने बचपन में तैरना सीख लिया हो, जिसने बचपन में लिखना सीख लिया हो, वैसे ही जिसने बचपन में भजन सीख लिया हो, वो अंत बुढ़ापे तक भी उस भजन को करता रहेगा। उसकी भक्ति उसके हृदय में चलती रहेगी। तो ऐसे बाल्यकाल में भक्ति से जुड़ जाना भगवान की अति कृपा। श्री ध्रुव जी महाराज को वो कृपा मिली। 5 साल में जहाँ बच्चा बोलना ढंग से जानता नहीं, खाना ढंग से जानता नहीं, उस समय ध्रुव जी ने क्या संकल्प लिया, मैं जाऊंगा और जाकर के वन में भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। धन्य है माता सुनीति का, जा बेटा। पिता ने अपमान किया ध्रुव का, गोद में बैठने न दिया, पर कभी कभी अपमान भी हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ले आता है। किसी के कठोर शब्द हमें जीवन में कभी कभी मजबूत बना देते हैं। उनके शब्द ऐसे दिल में लगते हैं कि वो हमें एक नया आकार दे देते हैं। जरूरी नहीं हर बार हमारा अपमान बुरे के लिए ही होता है। कई इतिहास की घटनाएं ऐसी हैं जो अपमान ने जीवन बदल दिया, गलत शब्दों ने जीवन बदल दिया कि अब तो हम ये करके दिखाएंगे। एक ध्रुव जी का अपमान, उनका पूरा जीवन बदल गया। गए वन में भजन करने के लिए, रास्ता मिल गए नारद जी। क्योंकि जब भी जीव भगवान की ओर जाना चाहता है ना, तो ध्यान रखना, भगवान अपने आप को देने से पहले एक गुरु देते हैं, एक सदगुरु भेजते हैं। कि डायरेक्ट तो आ नहीं सकता भैया, डायरेक्ट भगवान के पास जाना बड़ा मुश्किल काम है। रास्ता इतना लंबा है, सफर इतना लंबा है। आप भारत से बाली अपनी बल से नहीं आ सकते पैदल चल चल के। उसके लिए भी आपको सहायता चाहिए, फ्लाइट की, गाड़ी की, ट्रेन की। भगवान के पास अपने बल पे जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। उसके लिए आगे एक मास्टर चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गुरु चाहिए जो हमारा हाथ पकड़े और कहे आ, बस हाथ थामे थामे मेरे साथ चलता जा, चलता जा, मैं जाकर के तेरा हाथ ठाकुर जी के हाथ में थमा दूं। और गुरु का काम यही है, आपको भगवान से जोड़ना। गुरु का काम ये नहीं कि आपको अपने आप से जोड़े। जो अपने आप से जोड़े वो गुरु नहीं हो सकता, जो भगवान से जोड़े वो गुरु होता। अपनी सिद्धता साबित करे वो गुरु नहीं हो सकता। एक गुरु बोला, मतलब एक नाम गुरु का था, पर बोला हमसे जो दीक्षा लेगा समझ लो स्वर्ग की सीट उसकी पक्की। हमको गुरु बना लो तो मतलब स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा। एक आदमी ने आके दीक्षा ले ली। गुरुजी बोले बेटा बता अब दक्षिणा में क्या देगा? तो बोला गुरुजी आप दक्षिणा भी लेते हो? बोले नहीं नहीं देना पड़ेगा दक्षिणा, तो जब तूने गुरु बनाया तो कुछ तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। पंजाब का आदमी था, बोले गुरुजी दक्षिणा में पंजाब में आपके नाम करता हूँ, पूरा पूरा पंजाब आपके नाम करता हूँ। गुरुजी बोले बावरा हो गया, पंजाब क्या तेरे बाप का है? तो बोले स्वर्ग क्या आपके बाप का है? जब पंजाब हमारे पिताजी का नहीं है
तो स्वर्ग का ठेका आपने कैसे ले लिया कि हमसे जो दीक्षा लेगा उससे स्वर्ग मिल जाएगा? गुरु का काम ये थोड़ी। गुरु हाँ ये कहेगा कि अच्छे कर्म करो तो शायद तुम्हें पुण्य मिले, पुण्यों से स्वर्ग मिले, भजन करो, भजन से तुम्हें शायद भगवत धाम मिले। ये कार्य गुरु का होता है। संत समाज, साधु समाज के पास एक टॉर्च है जो हमेशा वो समाज को दिखाते हुए चलते हैं, पर गलती कब हो जाती है? जब वो टॉर्च को सामने रखने की बजाय अपने ऊपर यानी अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए लगा लें। उनका काम है समाज को प्रकाश देना। गुरु रूप में नारद जी आए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा? भगा भगा। 5 साल का बच्चा जंगल की तरफ भागता जा रहा, अकेला। तेरे मैया बाप कहाँ है? बोले ना ना, हम माता पिता को लेकर नहीं आए, हम जंगल में जा रहे भजन करने, भगवान को प्राप्त करने। नारद जी बोले 5 साल का ठिगना सा बच्चा, तुझे पता भी है भगवान क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है? ध्रुव जी बोले कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे मिलेगा, ये भरोसा है। कैसे मिलेगा वो ना पता। बोले बाबरे जंगल में चील, कौआ, गिद्ध, अजगर, सांप सब तुझे नोच नोच के खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा बड़े सहज भाव से, नारद जी को देख के, दिखने में तो आप बड़े भारी साधु लगते हो, आपको भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं कि वो मुझे बचा लेगा। उस भगवान ने मुझे गर्भ में बचाया, उस भगवान ने मुझे बालकपन में भूखा न मर जाऊं तो माँ के स्तनों से दूध दिया, ये सब उसने किया, तो क्या आज वो मुझे नहीं बचाएगा? मुझे भरोसा है। एक गुरु को क्या चाहिए? बस यही कि शिष्य में भगवत प्राप्ति का इतना भरोसा हो। ऐसा कभी कभी होता है गुरु देख के शिष्य का मन करता है आहा ये हमारे गुरु बन जाए, पर कभी कभी गुरु को भी ऐसा होता है कि शिष्य को देख करके लगता है ये हमारा शिष्य बन जाए। ऐसे शिष्य श्री नारद जी को ध्रुव जी प्राप्त हुए। ध्रुव जी को गोद में बिठा के कान में मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को जपो। कहाँ जपो? कई दुनिया में जगह ऐसी होती हैं जहाँ 1 गुने का 10 गुना मिलता है, और वैसी एक जगह है। कौन सी? कौन सी? हाँ एकदम सही पकड़े हैं। अब भैया हम तो जहाँ के हैं वहीं के गुण गाएंगे। ठाकुर जी ने जहाँ भी, और देखो बढ़ा के नहीं गाते हम, कहीं को ये सोचो भैया अपनी छाछ कौन खट्टी बताता है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों के आधार पर भक्तों की वाणियों को सुन के ही गाते हैं। वृंदावन में एक जगह, हमारे वृंदावन में कई साधु तो इतनी भी छूट देते थे, बोले भैया वृंदावन में भजन भी ना हो ना तो बस पड़े रहो, पड़े पड़े रहने से तुमको कहीं ना कहीं भजन का, भक्ति का फल प्राप्त हो जाए। तो उस धाम पर 1 का 10 गुना फल प्राप्त होता है, 1 माला का 10 माला प्राप्त होता है। तो नारद जी ने कहा ब्रज में जाओ, ब्रज में जाके भजन करो। तो ब्रज में श्री नारद जी गए, ध्रुव जी गए, और मधुवन नाम की एक जगह है, वहां पर ध्रुव जी ने भजन किया। हम जब ब्रज की यात्रा करते हैं तब उस स्थान को जाकर के प्रणाम करते हैं। एक मधुवन नाम का टीला है मथुरा में, बिल्कुल जय गुरुदेव जी के मंदिर के पास में। तो जब पूरी 84 कोस की ब्रज यात्रा होती है तब वहां जाते हैं दर्शन करने। फिर एक जगह है गरुड़ गोविंद, वो तो आप सबने देखा होगा, छठीकरा से जब मुड़ते हैं। वो गरुड़ गोविंद क्या है? वो ठाकुर जी का हेलीपैड है। ध्रुव जी को जब दर्शन देने आए थे ना तो वहीं पर उतरे थे, वहीं पर लैंडिंग करी थी।